Very good morning, students. Today we are going to start practical problem number 8. Okay. The problem is very easy. लगभग हर टाइप का प्रॉब्लम हमने कवर कर लिया है. ठीक है, सिर्फ एक एडजस्टमेंट आज हमारे लिए थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी अलग है. ओके, सो एक बार हम पूरा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं. टिल देन यू ऑल प्लीज स्टे विथ मी. पूरा प्रॉब्लम हम डिस्कस कर लेते हैं. आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन योर ओन ऑल्सो. ठीक है, काफी इजी प्रॉब्लम है और बाकी जिनको नहीं समझ में आता है वो लास्ट तक मेरे साथ रहिए. पूरा प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं. ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि. ट्रायल बैलेंस इज गिवन और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. ओके, सो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो कैसे हो जाएगा? इक्वल. ठीक है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो भी अब शेयर हम करने वाले हैं वो इक्वली करेंगे क्योंकि कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी है. एक बार नीचे भी देख लेते, कई बार एडजस्टमेंट में भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देते हैं. तो हम पूरा प्रॉब्लम इसीलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि कई बार हम अज्यूम कर लेंगे और नीचे अगर कुछ मिल गया तो इश्यू हो सकता है. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस होल प्रॉब्लम. अगर आपको स्पीड ज्यादा लगती है तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है. ठीक है, आप प्लेबैक स्पीड को कम करके देख सकते हो. 0.75 या 0.50 करोगे तो काफी स्लोली वीडियो चलेगा. ठीक है, तो स्पीड आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाएगी. Okay, trial balance is given. Stock on 1/4/2018. Okay, this is opening stock. ठीक है, 1/4 मतलब 1 अप्रैल का जो स्टॉक होता है वो होता है हमारे लिए ओपनिंग स्टॉक. सो इट विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. जो भी पोस्टिंग्स आपको टफ लगती है मैं हर प्रॉब्लम में आपको बोलता हूँ कि आप यहाँ पे लिख लो. ठीक है, तो इजी रहेगा आपके लिए रिवाइज करते टाइम. कैपिटल्स लाइबिलिटी साइड में जाएगा. परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. वेजेस ट्रेडिंग डेबिट. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट. सन्ड्री क्रेडिटर्स विल गो इन लाइबिलिटी. बिल्स पेबल लाइबिलिटी. कैश इन हैंड इज और एसेट. इंश्योरेंस जाएगा आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. सन्ड्री डेटर्स एसेट. बैंक ओवरड्राफ्ट इज ऑल्सो इज लाइबिलिटी. कैरेज आउटवर्ड विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. मैंने कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड के लिए आपको कम से कम 3-4 बार तो स्टार्टिंग में हर प्रॉब्लम में समझाया है. ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट कि आपका वो क्लियर है. कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और कैरेज आउटवर्ड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ओके, सो दिस विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट साइड. फर्नीचर एसेट. सेल्स विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. परचेस रिटर्न वी हैव टू रिड्यूस इट फ्रॉम परचेसेस. तो परचेसेस के लिए मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर देता हूँ. परचेसेस में से मुझे परचेस रिटर्न को माइनस करना है. नेक्स्ट व्हाट आई हैव सेल्स रिटर्न को सेल्स में से माइनस करना है. तो सेल्स पे भी यहाँ पे एक स्टार मार्क में कर देता हूँ. ठीक है, तो एडजस्टमेंट है ये हमारे लिए ध्यान में रहेगा. रेंट इज गिवन इन क्रेडिट साइड. नाउ यू कैन सी. ठीक है, अमाउंट भी आपको चेक करनी पड़ेगी साथ ही साथ. अगर क्रेडिट में अमाउंट है तो आप उसको डेबिट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो. रेंट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बट ये अमाउंट क्रेडिट में आपको दी गई है इसलिए आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में. ठीक है, सो मैं यहाँ पे पोस्टिंग लिख लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. इस तरह से जो भी आपको अलग लगता है, डिफरेंट लगता है, ध्यान में रखना पड़ेगा ऐसा लगता है, इस टाइप से आप लिख सकते हो. ओके, बैड डेट्स विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आरडीडी 350. ठीक है, ये जो ट्रायल बैलेंस में आपको आरडीडी गिवन होता है, दिस आरडीडी इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, बट हम उसको रिड्यूस करते हैं एज अ ओल्ड आरडीडी. ठीक है, तो ये हमारे लिए होता है ओल्ड आरडीडी. ओके, जो ऊपर गिवन है वो ओल्ड हो गया और जो नीचे दिया हुआ है वो न्यू आरडीडी हो गया. ठीक है, नीचे मीन्स व्हाट, नीचे मतलब कहाँ पे एडजस्टमेंट्स में. ठीक है, यहाँ पे अगर आरडीडी कुछ रहेगा तो वो न्यू आरडीडी होता है, यहाँ पे अगर जो है तो वो ओल्ड होता है. फाइन. नेक्स्ट डिस्काउंट भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन एज यू कैन सी डिस्काउंट आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम्स में दिया है. तो इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखना है और क्रेडिट में भी लिखना है. ठीक है, डेबिट में हम लिखेंगे डिस्काउंट 700 और क्रेडिट में हम लिखेंगे डिस्काउंट 1000. ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 250 ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में. एडवर्टाइजमेंट विल आल्सो गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. इजी था पोस्टिंग्स,
इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमने ये सब कुछ इससे पहले कई बार डिस्कस किया हुआ है। लेट्स कम टू एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 48,700, so it will go in trading account credit side and balance sheet asset side. Outstanding wages is given 700, तो हम उसको वेजेस में ऐड कर देंगे। वेजेस के लिए मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ। वेजेस में हम ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड, ठीक है। जो भी चीज आउटस्टैंडिंग है उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं, तो वेजेस में तो ये ऐड हो जाएगा फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड इफेक्ट ऑफ इट लाइबिलिटी साइड, ठीक है, क्योंकि हमने वेजेस पे करने थे लेकिन हमने अभी तक नहीं किए हैं। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है पेंडिंग है, ठीक है। मुझे वेजेस पे करने चाहिए थे लेकिन अभी तक मैंने वेजेस पे नहीं किए हैं, अभी तक वेजेस मेरा पे करना पेंडिंग पड़ा हुआ है। दैट मीन्स व्हाट, आज नहीं पे किया है तो कल पे करना पड़ेगा, परसों पे करना पड़ेगा, बराबर है, कुछ दिनों बाद पे करना पड़ेगा। और जो कुछ भी अमाउंट हमें फ्यूचर में पे करनी पड़ती है उस अमाउंट को हम बोलते हैं लाइबिलिटी। ओके, दैट्स व्हाई इट विल गो इन लाइबिलिटी साइड, ये हमने काफी बार डिस्कस किया है। नेक्स्ट, एंड इंश्योरेंस पेड इन एडवांस ₹300, और इंश्योरेंस जो है आपके लिए पेड इन एडवांस है, मतलब वो प्रीपेड है, ठीक है। इंश्योरेंस के लिए भी एक टिक मार्क हो जाएगी। वेयर इज इंश्योरेंस, या हियर इट इज। इंश्योरेंस पे एक स्टार मार्क कर दिया मैंने। तो इंश्योरेंस का क्या इफेक्ट रहेगा, ये प्रीपेड है। जैसे आउटस्टैंडिंग मैंने कहा था हमेशा ऐड होता है, प्रीपेड हमेशा लेस होता है, ठीक है। प्री अगर आपको दिखता है प्री, फिर पेड भी हो सकता है, प्री रिसीव्ड भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको प्री दिख रहा है तो वो हमेशा लेस होने वाला है, तो इंश्योरेंस में से हम लेस करेंगे ₹300। एंड सेकंड इफेक्ट, अगर आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हमने लाइबिलिटी साइड में दिया था तो प्रीपेड का इफेक्ट कहाँ दे देंगे, उसके ऑपोजिट एग्जैक्टली एसेट साइड में। ओके, सो सेकंड इफेक्ट जाएगा इसका एसेट साइड में। नंबर 3, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%। लैंड एंड बिल्डिंग पे स्टार मार्क कर देता हूं मैं। लैंड एंड बिल्डिंग में से हम इसको लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन इज आवर लॉस, सो सेकंड इफेक्ट विल गो इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट, गिवन नंबर 4, गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी न्यू एडजस्टमेंट है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ आपके लिए वर्किंग नोट के तौर पे, ठीक है, आप भी लिख लो। तो ये जो फुट नोट्स होते हैं या हेडर में जो भी नोट्स रहते हैं वो हमेशा हमारे लिए ध्यान में रखने के लिए इजी हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स सी, गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स डिस्ट्रॉयड ऑफ ₹3,000। ठीक है, जितने भी गुड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। लेकिन उसमें से हमें बाइफर्केशन करना होता है कि कुछ पैसे ऐसे रहेंगे जिसपे इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगी और कुछ पैसे ऐसे रहेंगे जिसपे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया है आज, फुल्ली रिजेक्टेड, 0, ₹1 भी इंश्योरेंस कंपनी ने हमें नहीं दिया है, ठीक है। तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, ₹3,000 का। क्यों, क्योंकि 3,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी से रिकवरी होने वाली है कुछ भी नहीं, 0। तो पूरा का पूरा हमारे लिए लॉस है, ठीक है। अगर इसमें से ₹1,000 इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे क्लेम एक्सेप्ट कर लिया होता, हमें ₹1,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए होते, तो क्या होता, ₹1,000 तो हमारे वसूल हो गए होते, सिर्फ जो बचे हुए 2,000 है उसी का हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। सो हियर वी हैवंट रिसीव्ड एनी अमाउंट फॉर इंश्योरेंस कंपनी, तो ये हमारे लिए इंश्योरेंस क्लेम में यहाँ पे लिख देता हूँ। इससे पहले हमने ये एडजस्टमेंट देखी है लेकिन वहां पे इंश्योरेंस क्लेम था, ठीक है। आज इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, इंश्योरेंस क्लेम इज 0, और ये जो 3,000 है उसको हम क्या कहेंगे, लॉस। ओके, और इसका इफेक्ट हम किस तरह से देते हैं, तो जितना भी गुड्स हमारी ओर से जाएगा, ठीक है, भले ही वो हमने सेल किया हो, भले वो हमारी ओर से चोरी हो गया हो, भले ही वो जल गया हो, कुछ भी हो गया हो, जितना भी हमारे पास से गुड्स रिड्यूस होने वाले, गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, गुड्स कहीं जाएगा बाहर, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रेडिंग की क्रेडिट में। ओके, व्हेन एवर गुड्स गोज आउट इट इज रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग क्रेडिट। फाइन, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम इतना रिकॉर्ड कर देंगे, ये तो क्लियर है। सेकेंड, इंश्योरेंस कंपनी से अगर कुछ पैसा मिलने वाला होगा तो वो हमारी एसेट होती है। ओके, मनी वी आर गोइंग टू रिसीव, तो ये तो होती है हमारे लिए एसेट, और ये जो लॉस हो गया है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ठीक है।
अभी इश्यू ऐसा है, कुछ ना कुछ गुड्स गया है तो हमें ट्रेडिंग के क्रेडिट में इफेक्ट देना पड़ेगा, हम लिखेंगे। इंश्योरेंस कंपनी से हमें एक पैसा भी मिलने वाला नहीं है, तो इसको हमें एसेट साइड में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड लॉस जितना भी हमारा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा 3000 का लॉस हुआ है, तो हमें ये भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मीन्स इन दैट केस वी आर गोइंग टू गिव ओनली 2 इफेक्ट्स, ठीक है। हमने देखा था कि अगर कोई भी गुड्स इंश्योर्ड है या फिर किसी गुड्स पे इंश्योरेंस लिया हुआ है हमने, और ऐसा कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो हमें 3 इफेक्ट्स उसके देने होते हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू गिव ओनली 2 इफेक्ट्स, ठीक है, क्योंकि हमें एसेट में कुछ भी नहीं लिखना है। 0 रुपीज है, 0 लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, जबरदस्ती नहीं लिखना होता है। फाइन। सो मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स लिख लेता हूँ ताकि मुझे ध्यान में रहे। मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं लिख लेता हूँ, अगर इजी लगेगा तो नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो इसके 2 इफेक्ट्स तो मैंने देख लिए कि एक तो जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट एंड P&L डेबिट। फाइन। यहाँ पे इस तरह से अगर मैं पेंसिल से कुछ लिख लेता हूँ तो मुझे बाद में ध्यान में नहीं रखना पड़ता है, मैं इजीली रिवाइज कर सकता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम वन बाय वन। मेनी ऑफ यू कैन एंड अप द वीडियो ओवर हियर एंड सॉल्व ऑन योर ओन, नो प्रॉब्लम। हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। बाकी जिसको कुछ ना कुछ इश्यूज है मेरे साथ कंटिन्यू करो, हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ओके, स्टॉक इज गिवन ऑन 1/4, सो ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिख लेते हैं हम, राइट हियर 2 ओपनिंग स्टॉक 48,000। नेक्स्ट कैपिटल्स आर गिवन, कैपिटल्स को हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, यहाँ पे मैं लिखूंगा कैपिटल, नीचे आएगा रिद्धि, रिद्धि इज 50,000। कोई एडजस्टमेंट्स आज नहीं है कैपिटल्स पे, तो बस एक लाइन छोड़ देंगे हम, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा उसके लिए। नेक्स्ट सिद्धि 30,000। ओके, नेक्स्ट परचेसेस इज गिवन 22,500, सो वी विल रिकॉर्ड ओवर हियर 2 परचेसेस। ट्रेडिंग डेबिट में लिखना है परचेसेस 22,500। एक स्टार मार्क मुझे दिख रहा है तो एक एडजस्टमेंट है, इसका मतलब एक लाइन छोड़ दूंगा मैं। वेजेस, वेजेस भी आएगा ट्रेडिंग डेबिट में, 2 वेजेस 800। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट में आता है, 2 कैरेज इनवर्ड 1,000, no adjustment is given, so we need to write it in outer column. Sundry creditors, creditors is our liability, so come to the liability side, write over here sundry creditors. Sundry creditors 27,600. Okay. Bills payable 20,000, बिल्स पेबल इज गिवन 20,000, तो लाइबिलिटी साइड में लिखना है यहाँ पे बिल्स पेबल 20,000. What is next? Cash in hand 2850. Cash in hand is your asset, so come to asset side, cash in hand cash in hand 2850. नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस 1200. इंश्योरेंस हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, लॉस या एक्सपेंस आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो एक लाइन हमें लीव करके लिखनी है, ठीक है, एक लाइन छोड़ के लिखना है, बिकॉज वी हैव टू राइट ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट ओवर ईयर, जो भी आएगा वो, ठीक है। सो टू इंश्योरेंस, insurance is given 1200 and one adjustment is given, so I need to write it in inner section and leave one line for adjustment. Next, sundry debtors 32,000. Sundry debtors is asset, so come to asset side, write over here sundry debtors 32,000.
Do we have adjustment? No, we don't have adjustment. एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिखो, ये इनर का रफ कर देते हैं. बैंक ओवरड्राफ्ट 18,000. कम टू लाइबिलिटी साइड, राइट ओवर योर बैंक ओवरड्राफ्ट. $18,000. Next we have carriage outward 900. Carriage outward is recorded in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है 2 कैरेज आउटवर्ड 900. कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में अमाउंट लिख देंगे सीधा. या हियर वी आर. लैंड एंड बिल्डिंग 42,500. सो कम टू एसेट साइड, right over here land and building. $42,500. We have one adjustment, so we will leave one line for adjustment. Next, furniture 38,700. फर्नीचर टेक 38,700. कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं हम. सेल्स 47,000. ठीक है, सेल्स वी रिकॉर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सो राइट ओवर हियर बाय सेल्स 47,000. We need to write it in inner column because we have one adjustment of sales returns. Then purchase returns is given 500. Purchase return को हमें purchases में से माइनस करना है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, लिखेंगे लेस रिटर्न्स. परचेसेस में से माइनस कर रहे हैं. ठीक है, सो परचेसेस के नीचे लिखना है लेस रिटर्न्स माइनस 500. 500 रिड्यूस करने के बाद 22,000 विल गो इन आउटर कॉलम, आउटर सेक्शन. सो आई हैव रिकॉर्डेड दैट. नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न्स. सेल्स रिटर्न्स वी हैव टू रिड्यूस फ्रॉम सेल्स. सो राइट ओवर योर लेस रिटर्न्स. हाउ मच इट इज? 400. So reduce 400 from here. Your amount will go in outer column. 46,600. Am I right? रेंट आपको अभी ये अमाउंट क्रेडिट साइड में दिए, तो जल्दबाजी में इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मत लिख देना. ठीक है, सो कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड राइट ओवर हियर बाय रेंट. रेंट इज गिवन 1,800. नेक्स्ट, बैड डेट्स 300. बैड डेट्स ऑल्सो वी रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और जब मैं बैड डेट्स या आरडीडी कुछ सुनता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं इमीडिएटली मेरे 4 लाइंस लिख लेता हूं. ठीक है, टू बैड डेट्स एड एडिशनल एड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लेस ओल्ड आरडीडी. ठीक है, अभी वी हैव बैड डेट्स 300. सो राइट इन फ्रंट ऑफ बैड डेट्स 300. आरडीडी इज गिवन 350. दिस इज ओल्ड आरडीडी. सो राइट हियर माइनस 350. ओके, नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंट. डिस्काउंट हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे मैं आ जाता हूं. यहाँ पे लिखूंगा मैं टू डिस्काउंट एंड अमाउंट इन गिवन इन डेबिट सेक्शन इज 700. क्रेडिट में भी लिखना है मुझे 1,000. ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा 700 और क्रेडिट में लिखूंगा मैं बाय डिस्काउंट 1,000. ओके, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 250.
traveling expenses, we record in again profit and loss account. So come over here, write to traveling expenses, $250. Advertisements 4150. Again come to profit and loss account debit side, to advertisement advertisement 4150, 4150 rupees. ओके, सो यहाँ पे हमारी सारी पोस्टिंग्स हो गई है. नाउ कम टू एडजस्टमेंट्स. फर्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक वी रिकॉर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. सो कम टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड राइट इन क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 48,700. सेकंड इफेक्ट वी हैव टू गिव इन एसेट साइड. तो एसेट साइड में हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक. एसेट साइड में हम कभी भी टू बाय वगैरह नहीं लगाते हैं. 48,700. यस. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस 700. सो वेजेस हमें ऐड करना है. आउटस्टैंडिंग, कम टू वेजेस, राइट ओवर हियर, ऐड आउटस्टैंडिंग 700 ऐड करके बाहर 1,500 ले लेते हैं. एंड इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड में. सो कम टू लाइबिलिटी साइड, राइट ओवर हियर, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700. नेक्स्ट, एंड इंश्योरेंस पेड इन एडवांस. इंश्योरेंस प्रीपेड है हमारे लिए, ठीक है, एडवांस में पे कर दिया है. तो प्रीपेड को तो हम करते हैं लेस. तो इंश्योरेंस में से मैं करूंगा लेस प्रीपेड. इंश्योरेंस कहां पे लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, लेस प्रीपेड 300 रिड्यूस करके बाहर अमाउंट मिल जाएगी मुझे 1,900 टेकन आउटसाइड. ओके, नेक्स्ट इसका सेकंड इफेक्ट हमें देना है एसेट साइड में. तो एसेट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पे प्रीपेड. क्लोजिंग स्टॉक के नीचे कुछ भी नहीं आता है, ऊपर लिखना है जो भी लिखना है, ठीक है, इसीलिए लाइंस हमने छोड़ के रखी है. प्रीपेड इंश्योरेंस 300. Alright, what's next? Depreciate land and building by 10%. Depreciation हमें रिड्यूस करना लैंड एंड बिल्डिंग से. सो कम टू लैंड एंड बिल्डिंग. एसेट साइड में लिखा है, देख लीजिए. लेस डेप्रिसिएशन एट 10%. 10% डेप्रिसिएशन है, माइनस करना है. सो 42,500 का 10% आ जाएगा 4,250. कैसे निकला? बस ये लास्ट का जीरो मैंने देखा ही नहीं, बाकी की जो अमाउंट दिख रही थी वो नीचे लिख दी, ठीक है. सो दैट इज व्हाट 10%. लास्ट के जो भी डिजिट है उसे कैंसिल कर दोगे तो 10% मिल जाता है आपको, ठीक है. नाउ 42,500 में से 4,250 हमें माइनस करना है. सो वी विल हैव 250 एंड 38,250. चेक कर लो करेक्ट है या नहीं. इसका सेकंड इफेक्ट हमें देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. सो वी विल कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एंड राइट ओवर हियर टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 4,250. जनरली ये शॉर्टकट्स वगैरह यूज मत करो, ठीक है. अभी हम एग्जाम्पल्स सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. फॉर दैट पर्पज इट्स ओके, बट एग्जाम में इस टाइप का कुछ भी कांड नहीं करना है, ठीक है. जो भी लिखना है पूरा फुल फॉर्म में लिखो. ऑलराइट, नेक्स्ट, गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली. क्या करना है मैंने यहाँ पे लिख के रखा, ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखना है. तो मैं आ जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में. इसको मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. ये देखिए ऊपर हमने वर्किंग नोट भी करके रखे यहाँ पे, इफ यू कैन सी. नहीं देखिए, वीडियो स्किप किया था तो फिर से पीछे जाओ और देख के आ जाओ, ठीक है. बाय गुड्स destroyed by fire and write amount 3,000.
सेकंड इफेक्ट, इसके 3 इफेक्ट होते हैं लेकिन आज हमें 2 ही इफेक्ट देने हैं, ठीक है। जबरदस्ती तीसरा मत दे देना। 2 लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर 3000। यहाँ पे हम गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर क्यों नहीं लिखते, यहाँ पे हम लॉस ऑफ गुड्स क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें जो लॉस के अमाउंट है ना, ओके, यहाँ पे हमने 3 बाइफर्केशन किए थे, ठीक है, गुड्स डिस्ट्रॉयड, इंश्योरेंस क्लेम एंड लॉस। तो जो लॉस की अमाउंट है वही हमें वहां पे लिखनी होती है, गुड्स डिस्ट्रॉयड की जो फुल अमाउंट है वो नहीं लिखनी होती। आज कोइंसिडेंस है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड की अमाउंट जो है 3000 वो और लॉस की अमाउंट 3000 वो सेम है। अगर सेम नहीं रहेगी तो आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा, ठीक है। नाउ द पोस्टिंग्स आर डन, हमें अभी क्लोजिंग करनी है, लेकिन उससे पहले एक काम करना बाकी है, वो कर लेते हैं। बैड डेट्स वाला जो फंडा है उसे पूरा कर लेते हैं। एडिशनल बैड डेट्स तो हमें मिला नहीं है, आरडीडी भी नहीं मिला है, तो ये 300 एज इट इज नीचे आ जाएंगे। बैड डेट्स 300 ही है, ओके, नो प्रॉब्लम। 300 में से हमें 350 अभी माइनस करना है, ठीक है। 350 अगर आपको माइनस करना है तो क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली बाहर अमाउंट जो आपकी जाती है वो माइनस में जाती है, ठीक है। तो हमें माइनस में अमाउंट बाहर कैरी नहीं करनी है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, वी विल मेक डैश ओवर ईयर। देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं, वी विल मेक डैश ओवर ईयर, हमें -50 बाहर नहीं लेना है। और अभी डैश लिया तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा अपना, ठीक है, क्योंकि 50 रुपीज का माइनस बैलेंस है, तो उसे हमें क्या करना है, अपोजिट साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में यहाँ पे लिखना है बाय आरडीडी। क्योंकि ये क्यों आया है, जो आपका ओल्ड आरडीडी है ना वो ज्यादा है इसलिए आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय आरडीडी 50, फाइन। जो आरडीडी हमारा 50 रुपीज एक्स्ट्रा आया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय आरडीडी। यहाँ पे -50 नहीं लिखना है, ठीक है, कोई भी अमाउंट हम माइनस में नहीं कैरी करते, फाइन। सो लेट्स क्लोज इट, ठीक है। मैं अभी वीडियो को पॉज करके टोटलिंग्स वगैरह करता हूँ, फिर से आपको दिखाऊंगा। आप भी पॉज करके टोटल्स कीजिए एंड चेक कीजिए सेम है या नहीं है। पॉज करके टोटल आप कर रहे हो और फिर क्रॉस चेक करोगे मेरे साथ, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने अभी टोटल्स कर लिया है। ट्रेडिंग अकाउंट एज आई कैन सी क्रेडिट साइड इज बिगर, ठीक है, क्रेडिट साइड है 98,300। तो जो बिग टोटल होती है वो हम दोनों साइड में कैरी कर लेते हैं, 98,300 आई हैव रिटन इन बोथ साइड्स। उसको यहाँ पे मैं नाम दूंगा टोटल रुपीज, टोटल इनटू ब्रैकेट रुपीज, ओके। 98,300 में से जो डेबिट की टोटल है 72,500, उसको अगर मैं माइनस करता हूं तो डिफरेंस मिलेगा 25,800, 25,800, ओके। 25,800 जो भी है उसे हम बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन इनटू ब्रैकेट बैलेंसिंग फिगर, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन डेबिट में आता है तो उसको हमें ब्रॉट डाउन करना है क्रेडिट में, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इमीडिएटली ट्रेडिंग में कोई भी ब्रॉट डाउन नहीं करेगा। सो कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट ओवर हियर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 25,800. Now we have to make totals of both these columns, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वो फिर से बड़ी है 28,650, सो 28,000, थोड़ा नीचे लेता हूं मैं, 28,650 I will write in both sides here we have to write total rupees, ठीक है। डेबिट की टोटल जो है वो है 14,150, सो 14,150 अगर माइनस हो जाएंगे इसमें से डिफरेंस विल बी 14,500, ओके। 14,500 ये जो डिफरेंस है उसे हमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यहाँ पे मैं इसे कहूंगा टू नेट प्रॉफिट
carried down into bracket balancing figure. Okay, and we have to distribute this between two partners, Riddhi and Siddhi. दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है. Now I can see for profit sharing ratio whether it is given or not. यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बोला है और नीचे एडजस्टमेंट्स में भी कुछ भी नहीं बोला था. Okay, means they will be distributing profits and losses in the ratio of, there is no ratio. Okay, they will distribute equally. So 7,250, 7,250. ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, बाइफर्केशन हो जाएगा. एंड अभी इसे हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल्स में, तो हम यहां पे लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल्स, ट्रांसफर टू कैपिटल्स. ओके, नाउ कम टू कैपिटल्स. राइट ओवर हियर ऐड नेट प्रॉफिट 7,250. So 57,250 will go in outer column. सिद्धि का भी वही करना है. Add net profit 7,250. So 37,250 will go in outer column. Okay, now make the totals of these both columns and your balance sheet tallies with 1,60,800. I hope you are doing all the totals on your own. अगर आप नहीं कर रहे हो, सिर्फ सुन के लिख रहे हो, तो काफ़ी अच्छी बात है. ठीक है, टाइम पास नहीं होगा आपका. लेकिन जब अचानक से टोटल करने लग जाओगे और जब आपको करना पड़ेगा 2+2, तो भी बहुत सोचना पड़ता है. 2+2 5 हो रहा है या 6 हो रहा है, ये तो 4 हो रहा है. ठीक है, सो द पार्ट ऑफ जोक लिटिल बिट. जस्ट कीप हैबिट ऑफ डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन. ठीक है, हर बार कॉपी कैट नहीं बनना है. अगर कुछ न्यू पॉइंट आ रहा है तो उसको आप सीख लो, समझ लो, फिर सॉल्व करो, दैट्स ओके. बट अगर कुछ चीज रिपीट हो रही है तो यू डोंट नीड टू कॉपी एवरीथिंग. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.